एक समय की बात है। एक राज्य में एक सुंदर सा राजकुमार रहता था। उनका विवाह बहुत ही जल्द एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ होने वाला था। इसी की तैयारी में पूरे राजमहल को अनेकों तरह के फूलों से सजाया गया था। राजकुमार अपने कक्ष में ही सोते सोते राजकुमारी के ख्वाब देख रहे थे। बाहर मौसम बहुत ही रंगीनमय था। राजकुमार जब बाहर खिड़की से बाहर की ओर झाँका तो उसे इस सुहाने मौसम में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसलिए उन्होंने अपने राजमहल में सभी से छुपते छुपाते एक घोड़े को पकड़कर उस पर बैठ गए और अपने महल से दूर राजकुमारी से मिलने चले गए। जाते हुए बीच रास्ते में उन्हें पानी की प्यास लगी। राजकुमार पानी की तलाश में किसी जलाशय की खोज करने लगे। कुछ समय में उन्हें एक जलाशय दिखाई दी। वह जलाशय पास पानी पीने के लिए गए, मगर जलाशय पूरा सूख चुका था। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। बहुत मुश्किल से तो उसे जलाशय मिला था, मगर उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। उसके बाद राजकुमार भटकते भटकते किसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। बगल में एक कुआं था, जिसमें से राजकुमार पानी निकालकर पीने लगा। उसी समय एक बुढ़िया उस झोपड़ी से बाहर आई और बोली, बेटा, तुमने क्या किया? यह कुआं एक श्रापित कुआं है। इसमें का पानी कोई भी नहीं पीता। अब तुम हर रात एक नरभक्षी बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारे सामने कोई भी होगा, तुम उसे खाने के लिए उस पर हमला कर दोगे। इस पर राजकुमार ने कहा, हे माता, इसका कोई उपाय है क्या? आप ही इसका कुछ तोड़ बता सकती हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से 5 कोस दूर एक पहाड़ है, जिसमें एक संजीवनी बूटी नाम का पौधा है, जिसके रस को पीने से श्राप से मुक्ति मिल सकती है। और कहा, बेटा, लेकिन रात के समय किसी अच्छे से जगह में छुपना पड़ेगा, अन्यथा तुम किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है माता जी। यह कहकर वहां से राजकुमार निकल गया। अब राजकुमार थोड़ा चिंतित हो गए कि पहले राजकुमारी से मिलने जाए कि पहले अपने श्राप से मुक्ति पाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संजीवनी युक्त पौधा पहाड़ वाला भी बहुत दूर था। कुछ समय में अंधेरा होने ही वाला था और वे नहीं चाहते थे कि अपने हाथों से मारा जाए। इसलिए राजकुमार अपने आप को छुपाने के लिए जंगल में किसी गुफा में चले गए। वहाँ एक खूंखार आदमखोर भेड़िया रहता था, जिसके आतंक से पूरा राज्य कांपता था। पहले से ही पांव जमाए हुआ बैठा था। राजकुमार को देखकर वह आदमखोर भेड़िया गुर्राने लगा और उसे खाने के लिए उसके ओर बढ़ने लगा। उसे अपने ओर आते देखकर राजकुमार डर गया और कहीं ये आदमखोर भेड़िया मुझे ना खा ले। तभी रात हो ही गई थी और राजकुमार देखते ही देखते मनुष्य से एक नरभक्षी में बदल गया। उसे नरभक्षी में बदलते देख भेड़िया घबरा गया और वहीं पर रुक गया। भेड़िया को देख नरभक्षी रूपी राजकुमार उसकी ओर बढ़ने लगा और जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज़ से भेड़िया डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और नरभक्षी रूपी राजकुमार खा गया। अगली सुबह राजकुमार पुनः अपने असली रूप में आ गया और वहां से एक पहाड़ की ओर निकल गया। गुफा से निकलते हुए कुछ लोग राजकुमार को देखा और उसके पास जाकर पूछने लगे, हे वीर पुरुष, आप कौन हैं जो इस भयानक गुफा से आ रहे हैं? इस गुफा में तो एक खूंखार आदमखोर भेड़िया रहता है। तुम्हें कुछ नहीं किया क्या? राजकुमार बोले, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वह वहीं गुफा में मरा पड़ा है। यह बात सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और उसे देखने के लिए गुफा में गए। और जब पास जाकर देखा कि वह सच में खूंखार आदमखोर भेड़िया वहीं मरा पड़ा है। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि आदमखोर जानवर को एक मामूली से लड़के ने मार दिया, जिसे आज तक किसी ने न मार सका। उस राज्य का राजा उसे शीघ्र ही अपने राजभवन में बुलाते हैं और धन्यवाद कहते हैं, हे वीर पुरुष, आज तुमने मेरे राज्य को आदमखोर भेड़िए से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है। अतः तुम जो मांगो मुझसे मांग सकते हो। राजकुमार ने कहा, हे राजन, यह तो मेरा कर्तव्य था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा फिर भी अपनी खुशी से राजकुमार को एक जादुई कालीन भेंट देकर कहता है, वीर पुरुष, यह छोटा सा भेंट मेरी तरफ से। तुम जहाँ भी जाओगे यह तुम्हारे लिए जाने में आसानी होगी। यह जादुई कालीन तुम्हारे मंजिल तक
कुछ ही समय में पहुंचा देगी। भेंट स्वीकार कर राजकुमार उस कलीन पर बैठकर शीघ्र ही रात होने से पहले उस पहाड़ की ओर चला गया और कुछ ही समय में उस पहाड़ के पास पहुंच गया और उस संजीवनी पौधे को ढूंढने लगा। रात होने ही वाली थी, तभी एक चमकता हुआ पौधा दिखाई दिया। वह समझ गया कि यही संजीवनी पौधा है। वह शीघ्र ही उस पौधे से रस निकालकर पीने लगा। साथ ही साथ अंधेरा भी हो गया, पर राजकुमार बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसी समय कालीन पर बैठकर राजकुमार अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए चला गया। यह देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन दोनों का विवाह हो गया।